कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश, पहली बार खुलेगी ईवीएम। बहुत बड़ा आदेश है, बहुत बड़ी कोर्ट का आदेश है। हाई कोर्ट से सीधा आदेश आया है और आदेश के मायने बहुत ज़्यादा हैं। ईवीएम जो कि कहेंगे कि मोदी जी की सरकार जब से बनी है तब से ईवीएम लगातार आरोप झेल रही है। और आरोप जो है उस पर जब भी कोई चुनाव होता है तब भी उस पर आरोप लगते हैं, बीच में भी आरोप लगते रहते हैं। और जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो इतना तक कह चुकी हैं, पार्लियामेंट में भी कह चुकी हैं कि ईवीएम के जरिए चुनाव जबरदस्ती जीता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जनाधार खो चुकी है, लेकिन चूंकि ईवीएम है इसलिए वो लगातार चुनाव जीत जाते हैं। किसी भी राज्य में कोई भी चुनाव, कहीं का भी चुनाव जब होता है ईवीएम से होता है। जब नतीजे आते हैं तभी ईवीएम पर आरोप लगते हैं कि इसमें गड़बड़ी की गई, छेड़छाड़ की गई, कोई बटन दबाइए लेकिन वोट जो है भाजपा को जा रहा है। तमाम बातें जब इस तरीके की हो रही हैं उस दौर में सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला गया। आप सब लोगों को पता है सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई हुई थी। लेकिन ऐसे में बॉम्बे हाई कोर्ट का एक बहुत बड़ा आदेश आया और आदेश जैसे ही आया तमाम जितने भी राजनीतिक दल थे उनमें खुशी की लहर छा गई। और आदेश जो है बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि देश की जो कहेंगे कि एक आर्थिक राजधानी जिसको बोला जाता है मुंबई को, बॉम्बे हाई कोर्ट से आदेश आया है। और हाई कोर्ट जो होता है उसका आदेश बड़े मायने रखता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट जो होते हैं उनके आदेशों की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। अगर किसी भी हाई कोर्ट का आदेश जो होता है तमाम न्यायालयों पर लागू होता है, बाध्यकारी होता है उसको मानना। तो क्या है आदेश, उसको डिस्कस जरा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट अलाउड चेकिंग ईवीएम। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम की हैकिंग और उससे छेड़छाड़ को लेकर विपक्ष पिछले कई साल से मुद्दा बना रहा है। ईवीएम हैक करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो चुकी है। अब वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए ईवीएम को चेक करने का एक बड़ा आदेश जो है वो जारी किया है। मशीन की कंट्रोल यूनिट समेत दूसरे कुछ पार्ट्स को चेक किया जाएगा। यह पहली बार है जब चुनावों के बाद ईवीएम को इस स्तर पर चेक किया जाएगा। तो देखिए ईवीएम का जो इंस्पेक्शन होगा, ईवीएम की जो चेकिंग होगी, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी कि भेल जो है वो उसके इंजीनियर करेंगे। बेंगलुरु स्थित बेल की ईवीएम मशीनें ही ईवीएम मशीनें बनाती है। 16 और 17 अप्रैल को जब मशीन का डायग्नोस्टिक चेक किया जाएगा तब कांग्रेस नेता नसीम खान, उनकी तरफ से लाए गए एक एक्सपर्ट और चुनाव अधिकारी मौजूद रहेंगे। नसीम खान, बता दें नसीम खान एक बड़े नेता हैं, कांग्रेस के बड़ा नाम है। उन्हीं की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट का यह आदेश हुआ है। और उनको बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने आदेश में अलाउड किया है कि जब उस मशीन का ईवीएम को जब चेक किया जाएगा तो वो भी वहां मौजूद रहेंगे और अपने साथ वो एक्सपर्ट को लेकर भी वहां पर आ सकते हैं। तो वहां पर अपने साथ एक्सपर्ट को लेकर वो आएंगे और मशीन चेकिंग के दौरान वो रहेंगे। खान को मशीन की बंट मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर को चेक और वेरीफाई करने की परमिशन होगी। बहुत बड़ी बात है, ये पहली बार हो रहा है कि इस तरीके की परमिशन होगी उनको, वो खुद भी उसको चेक कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान इस्तेमाल करके विधानसभा क्षेत्र में इस्तेमाल हुई करीब 5% मशीनों को इम्पैक्ट करने की इजाज़त मिली है, यानी करीब 20 मशीनों को इम्पैक्ट किया जाएगा, यानी कि उनकी जांच जो है वो की जाएगी। जांच जो परीक्षा है बीईएल के इंजीनियर मशीन के माइक्रो कंट्रोलर तकनीकी वैज्ञानिक परीक्षण करेंगे, जिससे सुनिश्चित हो सके कि मशीन में किसी प्रकार का कोई अनाधिकृत बदलाव नहीं किया गया है। इसके बाद मशीन स्वयं का सेल्फ डायग्नोस्टिक परीक्षण करेगी और फिर बाकी निरीक्षण की जो प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाएगा। तो देखिए आगे यहाँ पर लिखा है कि ये जजमेंट जो है, इस जजमेंट के बाद मुंबई सब अर्बन मियामी के डिप्टी रिटर्निंग ऑफिशियल इन्वेस्टमेंट स्टेप ने जानकारी दी कि 16 और 17 अप्रैल को मुंबई में ईवीएम यूनिट का डायग्नोस्टिक चेक किया जाएगा। इस प्रक्रिया में ईवीएम निर्माता कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के इंजीनियर शामिल होंगे, क्योंकि यहाँ यही कंपनी इन मशीनों का निर्माण करती है। देखिए बड़ी बात है, जो कंपनी मशीनों का निर्माण कर रही है उसके इंजीनियर्स भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि कई बार ये होता है कि मशीन है उसके बारे में जानकारी सबको नहीं होती है, लेकिन जो उसके निर्माता हैं, जो उसको बना रहे हैं, वो इंजीनियर मौजूद रहेंगे, तो कोई दिक्कत उस समय पर डायग्नोस में नहीं आने वाली है। जांच के दौरान नसीम खान, उनके द्वारा नियुक्त एक सलाहकार और चुनाव अधिकारी उपस्थित रहेंगे। उन्हें मशीन की बंट और माइक्रो कंट्रोलर की जांच करने की सत्यापन करने की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि उनके विधानसभा क्षेत्र में जो है 5% ईवीएम का इस्तेमाल हुआ, यानी करीब 20% ईवीएम की जांच की जाएगी। ईवीएम के तहत डायग्नोस्टिक जांच के तहत महत्वपूर्ण विचारधारा की जांच होगी। नियंत्रण इकाई सबसे अहम है, जो
पूरे मतदान डेटा को स्टोर करती है और मतदान प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। यही यूनिट कुल वोट और परिणाम की पसंद है। इसके अलावा बैलेट यूनिट की भी जांच की जाएगी, जिसमें सूची शामिल है। उस तरह का बटन बटन वोट देते हैं। साथ ही वीवीपैट, वोटर वेरीफायर, पेपर सर्किट ट्रेल मशीन की जांच भी होगी, जो वोट देने के बाद पेपर के जरिए जांच की पुष्टि करती है। तो देखिए, ये जो है एक देश में इस वक्त एक नई चर्चा का विषय बन गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट का जो आदेश है, निश्चित तौर पर इस आदेश से बहुत राहत मिलने वाली है देशवासियों को, क्योंकि ईवीएम की जांच होगी, उसके पुर्जे पुर्जे की जांच होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उसकी निर्माता कंपनी है, भारत सरकार की ही निर्माता कंपनी है, उसके अधिकारी मौजूद रहेंगे, उसके इंजीनियर्स मौजूद रहेंगे, याचिकाकर्ता मौजूद रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि याचिकाकर्ता नसीम खान अपने साथ एक्सपर्ट को भी लेकर वहां आ सकेंगे, और एक्सपर्ट जो होंगे, एक्सपर्ट भी उसकी जांच कर सकेंगे। तो देखिए, इस जांच में जो भी कुछ निकल कर आएगा, लेकिन माना जा रहा है कि बहुत कुछ महत्वपूर्ण इसके इंस्पेक्शन में निकल के आएगा। शायद हो सकता है इसके बाद देश में जो चुनाव चल रहे हैं, उन चुनावों की दशा और दिशा दोनों बदल जाएं। खैर, क्या होगा ये आने वाले भविष्य के गर्त में है। जो भी कुछ होगा उससे आपको अपडेट कराते रहेंगे। फिलहाल ये एक बहुत बड़ी बात है कि ईवीएम को खोलने की, ईवीएम की जांच करने की जो याचिका थी, बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसको स्वीकार कर लिया है। अब ईवीएम को खोल करके एक्सपर्ट के द्वारा भी चेक किया जाएगा कि कहीं गड़बड़ी तो नहीं। जो आरोप लगते रहे हैं कि वोट किसी को भी दो, बटन कोई भी दबाओ, लेकिन जाता वो भाजपा को है, जाता वो कमल के फूल पर ही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग वीडियो को शेयर फॉरवर्ड करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।